फाइल का जो क्लास है भाई लोग, रेती वाला, है ना, इसका क्लास करीब 2-3 क्लास चलेगा तब ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा। जिसमें पढ़ना बहुत कुछ है ना, सीखना बहुत कुछ है लेकिन बड़ी आसान भाई, ये हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। इसमें जो है एक क्लास हम पहले भी ले चुके हैं, इससे पहले वाला क्लास जो है आपका फाइल से ही संबंधित है, उसमें जो भी बताएं उससे आगे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, घबराना तो किसी को है नहीं। अगर आपको थ्योरी में 100 में से 100 नंबर लाना है आपको, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, है ना, और वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, 6 क्वेश्चन उसमें आएगा ईडी में, है ना, जो इंक्लूड रहेगा आपका थ्योरी में ही, और एक आएगा क्या WCS में, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन, और 38 क्वेश्चन जो है आपका थ्योरी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ये तो सभी लोग जानते ही हैं और कई बार हम बता भी चुके हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ये केवल ITI के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कभी भी तैयारी करिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से आपका थ्योरी का सवाल आएगा ही, है ना, CBT 2 में। तो आपको तो ये सब जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा बड़ी तरीका से भाई, सभी नोट्स भी बना लीजिएगा आसानी से। नोट्स तो बनाते जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, समझना आसान हो जाएगा, फिर कभी निकाल करके पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम बड़ी बढ़िया तरीक़ा से निकल जाएगा। आज जो अपना लोग चर्चा करेंगे फाइल का स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं और ग्रेड से संबंधित, है ना। अभी आपको सबको समझ में आएगा, हम धीरे धीरे जो फाइल का जो अगला चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन और ग्रेड, इससे जो है आपका सवाल 4-5 सवाल तो आने का संभावना है फाइल से ही। इसमें अपना लोग जो सीखने वाले हैं भाई, रेतियों को कैसे स्पेसिफिकेशन की जाती है उसको आप जान जाइएगा, है ना। रेती के ग्रेड तथा नाम को आप जान जाइए, ग्रेड क्या होता है, किस प्रकार से ग्रेड, मतलब हम जानते हैं किस ग्रेड का है। साथ ही साथ फाइल का नाम जानिएगा। रेती का प्रत्येक ग्रेड जो है कहाँ पे कौन सा ग्रेड का उपयोग किया जाता है ना, वो सब चीज़ अपना लोग सीखने वाले हैं। चलिए अगला कुछ बात है इसमें, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ कह रहा है, देख लीजिए, है ना, रेती को विभिन्न प्रकार, है ना, तथा ग्रेड में बनाया जाता है उपयोग के लिए, है ना, अलग अलग उपयोग के लिए रेती को अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है तथा अलग अलग ग्रेड से बनाया जाता है। रेती का जो है आप उसकी लंबाई, ग्रेड, कट तथा आकार के अनुसार आप स्पेसिफिकेशन करते हैं, विनिर्दिष्ट किया जाता है। अगर कोई पूछ देगा, एक सवाल बन जाता है यहाँ पे कि रेती को जो है, फाइल को जो है किस प्रकार से स्पेसिफिकेशन करते हैं, आप वहाँ कहिएगा लंबाई, ग्रेड, कट और आकार। ये सभी कुछ हम बताए हुए हैं, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में लगभग चीज़ आ जाएगा, है ना। किसी रेती की लंबाई टिप से लेकर के हील तक के बीच की दूरी, है ना, टिप से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है, हम इसका फिगर भी बाय फिगर आप लोगों को बताने का हम प्रयास किए हुए हैं, है ना। ये टिप हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक हील हुआ, इसके सभी पार्ट्स को हम बताए हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको भी देख करके समझिएगा, है ना। ये वाला हिस्सा जो है ये टिप कहलाता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका हिल, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो दिखाया हुआ है, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये रेती का लंबाई को, है ना, बताता है भाई। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। अब कह रहा ना, रेती को आप पहचानिएगा, खरीदने जाइएगा ना भाई, तो कहिएगा लंबाई के अनुसार इतना साइज का हमको रेती दीजिए, या कहिएगा ग्रेड के अनुसार, या कहिएगा कट के अनुसार सेकंड कट का दीजिए, है ना, सिंगल कट का दीजिए, यही कहिएगा। आकार के अनुसार, मतलब आकार देख करके फ्लैट, वो सब कुछ आप जानिएगा, है ना, जो हम आगे भी बताने वाले हैं। ये बात तो था रेती का साइज से संबंधित। अब यहाँ कह रहा है रफ फाइल, है ना, खुदरी रेती। रफ फाइल का उपयोग जो है, ये जो है उस पर कटा हुआ जो टिप है, जो उसका दांते कटा हुआ, वो साइज आपको सिंबल के अनुसार बताया गया है। तो इसमें है क्या,
रफ फाइल का उपयोग जो है आप अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से जल्दी से काट के हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रफ फाइल का उपयोग कहाँ करिएगा? अधिक मात्रा में, जहाँ आपको मटेरियल को, धातु को काट करके हटाना और जल्दी, है ना, जैसे मुलायम धातु, है ना, ढलाई के खुदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा है क्या? बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल ऐसी स्थिति में प्रयुक्त की जाती है जहां पर भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना है। ठीक है, बास्टर्ड फाइल का उपयोग वहां करिएगा। अब यहाँ है सेकंड कट फाइल, है ना, फाइल का नाम भी है, आप यहाँ समझ सकते हैं। सेकंड कट रेती का उपयोग धातु पर अच्छी फिनिशिंग के लिए, है ना, उसका सरफेस को अच्छा फिनिशिंग देने के लिए अपना लोग सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। यह कठोर धातुओं को फाइलिंग के लिए या रेतने के लिए उत्तम होता है। कठोर धातु है अगर, उसको फाइलिंग करने के लिए अपना लोग, है ना, सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। जॉब की परिकृष्ट मतलब सरफेस साइज को, मतलब फिनिश साइज को निकट लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। जॉब का एक्चुअल जो साइज होता है, जो आपको अगर दे दिया गया भैया इस जॉब को जो है यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन हमारा 50 mm है। अब अभी टॉलरेंस वगैरह जब आप इसमें पढ़ाएंगे आगे तो आपको और भी अच्छा तरीका समझ में आएगा। अब थोड़ा बहुत अधिक ले लिए, है ना, साइज अधिक ले लिए तो इसको घास करके निकालते हैं ना, घास करके निकालिएगा तो मतलब एक्चुअल साइज में लाने के लिए, है ना, सही साइज में लाने के लिए और अच्छा फिनिशिंग के लिए अपना लोग सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी स्टार्ट है क्लास, अभी टूल्स को जानना है और बेहतर तरीका से तब जान जाइएगा आप जब आप क्लास करिएगा रेगुलर कॉलेज में जाकर के अपने अपने ITI में। ठीक है, वहाँ जब आप फाइल का उपयोग करिएगा, जॉब बनाइएगा और बेहतर तरीका से उसका यूज करना जानिएगा, है ना। ये तो थ्योरी है आपका, प्रैक्टिकल करना एकदम मस्ट है। अगर प्रैक्टिकल अगर क्लास में नहीं करते हैं, ITI कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो डिग्री लेकर के घूमते रहिएगा रोड पे, है ना, फिर तो जॉब भी नहीं मिलने का है। आपका कैंपस सिलेक्शन होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपको इसलिए अप्रेंटिसशिप हर कंपनी करवाता है, आपका काम को देखता है ना, आपके काम को देखता है, काम करने का तरीका को देखता है, फिर आपको देखता है कि नहीं ये अगर करने वाला बंदा है तो आपको रख ही लेता है। फिर आगे आपका सैलरी अनाप शनाप हो जाएगा, मौज करिएगा एकदम। अब है क्या? चिकनी रेती मतलब स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में, अगर कहीं पदार्थ को हटाना है, मटेरियल को काट करके हटाना है कम मात्रा में, वहां पे अपना लोग क्या करिएगा? स्मूथ फाइल का उपयोग करिएगा। ठीक है। अति चिकनी रेती मतलब डेड स्मूथ का उपयोग उच्च परिकृष्ट मतलब अच्छा फिनिशिंग के लिए, अच्छा श्रेणी का फिनिशिंग के लिए, साथ ही साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, यह सब तक कुछ टेक्निकल वर्ड था और बात था। ठीक है, अब उसके साथ ही अब देख लीजिए, इसके बाद आप अपना लोग जो जानने वाले, एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियां दांतों के साइज अलग अलग होते हैं। लंबा रेती में दांतें मोटी होती है। अब जो है यहाँ पे आपको जो एक तालिका भी बताया गया है, एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें क्या देखिए, उसी पे चलते हैं। टेबल आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये सब सभी बातों को आप दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आप जब प्रैक्टिकल करिएगा, फाइल का उपयोग करिएगा, अब समझ में नहीं आएगा। जहाँ बास्टर्ड का जरूरत है तो वहाँ, जहाँ सेकंड कट का है तो वहाँ फर्स्ट कट मार दीजिएगा तो जॉब आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए फाइल का जो ग्रेड होता है, किस प्रकार से हम ग्रेड को जानते हैं, किस प्रकार से ग्रेड होता क्या है, इसके बारे में अपना लोग चर्चा करते हैं। फाइल का जो ग्रेड है 10 mm की लंबाई में काट की संख्या, कटा की संख्या। अब देख लीजिए, ये हमारे पास, सपोज ये हमारे पास फाइल है, ये फाइल है, ये हमारा टीथ कटा हुआ है। ग्रेड के बारे में अपना लोग आप जान जाइए। हर ये जैसे कि इसका लंबाई जो है आपका टिप से लेकर के यहाँ तक है ना, शोल्डर तक। ठीक है, ये आपका लंबाई में है रेती। ठीक है, फाइल का लंबाई है ये। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं 10 mm है, प्रति 10 mm। ठीक है, मान लीजिए 10 mm। इसका साइज है मान लेते हैं 150 mm का है। ये टोटल जो साइज है रेती का
ये टोटल साइज है 150 mm, ठीक है। अब प्रति 10 mm, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 mm हुआ ना, ठीक है, इसी के अनुसार जो है अपना लोग ग्रेड निर्धारित किया गया है। अगर फाइल का साइज 150 mm का है भाई, ठीक है, 150 mm का साइज है, इसका जो है खुदरी वाला जो फाइल है, जो अपना लोग अभी पढ़े हुए थे, खुदरी फाइल में जो क्या होता है, ये 10 mm का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इस फाइल का यहाँ 10 mm तक का लंबाई पर आपका जो दांते कटा होता है, टीथ कटा होता है, वो 8 गो कटा हुआ होता है। ये दांते कटा होता है ना भैया, तो 10 mm तक का लंबाई तक 8 गो दांत कटल रहता है। बास्टर्ड फाइल जो भी अपना लोग पढ़ रहे थे भाई, उसका प्रति ये 10 mm तक जो है आपका साइज जो भी है, मान लो 150 है तो 10 mm पे 13 दांत है, तो 150 पे कितना दांत होगा अपना लोग नहीं कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। तो बास्टर्ड फाइल में जो होता है, बास्टर्ड टाइप का जो फाइल होता है, 10 mm पे कितना दांत कटा रहता है ना, 13 गो कटा रहता है। सेकेंड कट फाइल जो भी अपना लोग देख रहे थे, प्रत्येक 10 mm पे 17 गो दांत कटा हुआ रहता है। चिकनी अभी जो देख रहे थे फिनिश फाइल का, जो चिकनी फाइल का है ना, उस पे जो है प्रत्येक 10 mm पर है ना कितना दांत कटा रहेगा, 24 कटा रहेगा। अधिक चिकनी फाइल जो है आपका, उस पे हर 10 mm पे 33 गो दांत कटल रहेगा भाई, ठीक है। अगर फाइल का साइज 200 mm है, ये 200 mm है, तो अब क्या होगा भैया, खुदरी वाला फाइल पे 10 mm पे कितना दांत कटल रहेगा, 7। बास्टर्ड वाला फाइल है उस पे 10 mm पे कितना दांत कटल रहेगा, 11। सेकेंड कट अगर फाइल है 200 mm का, उसका जो है आपका 10 mm पे कितना दांत कटा रहेगा, 16। चिकनी वाला फाइल है 10 mm पे कितना दांत कटा रहेगा, 22। अधिक चिकनी वाला जो फाइल है उस पे प्रत्येक 10 mm पे 31 दांते कटा रहेगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा ये फाइल का ग्रेड क्या होता है, ठीक है भाई। इस चैप्टर में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात था समझना, है ना। फाइल का ग्रेड क्या होता है, प्रत्येक 10 mm की लंबाई पर कितना दांते कटा होता है, 150 mm पे कितना रहता है, 200 mm का अगर साइज का फाइल है उस पे 250 का कितना कटा रहेगा। ये टेबल को आप कॉपी में उतार लीजिएगा, समझना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप जो है ग्रेड को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा बात। अब आ गया भैया टाइप ऑफ फाइल, है ना। अगला जो टॉपिक है फाइल से ही रिलेटेड है, इसमें अपना लोग पढ़ते हैं फाइल के टाइप, ठीक है। यहाँ तक हमको लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है आप समझ गए होंगे भाई, है ना। बाकी अब टाइप ऑफ फाइल को पढ़िए। इसमें अपना लोग जो सीखने वाला है भाई, रेती के विभिन्न आकारों को पहचानना। आकार देख करके पहचानिएगा ना, हो ये फ्लैट फाइल है, ये स्क्वायर फाइल है, ये हाफ राउंड फाइल है, ये ट्रेंगुलर फाइल है। देख करके भी तो पहचानिएगा, क्योंकि अपना लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। मार्केट जाइएगा खरीदने के लिए तो कहिएगा ना भैया, या तो ग्रेड कहिएगा, है ना, या नहीं तो आकार देख करके कहिएगा। अभी अपना लोग किस प्रकार से स्पेसिफिकेशन किए, तो सारा कुछ स्पेसिफिकेशन में जानना जरूरी है ना। अब रेती का आकार देख करके भी तो आपको पहचानना है कि भैया ये हाफ राउंड है, ये है ना ट्रायंगुलर है। इसमें अपना लोग क्या वर्ग, गोल, अर्धगोलाकार, त्रिभुजाकार तथा चाकूधार नाइफ एज फाइल भी होता है। रेतियों का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये टोटल फाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है, किस प्रकार से किया जाता है, पहचानेंगे कैसे। विभिन्न प्रकार की आकार की फाइलिंग के लिए सही रेती का चुनाव, कहे ना अभी वर्कशॉप में जरूरत जिस फाइल का रहेगा तो वही ना रेती का उपयोग करिएगा भाई। तो यही चीज है यहाँ पर, ठीक है। इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जब प्रैक्टिकल करिएगा बहुत अच्छा तरीका से और सीख जाइएगा आप। इसमें कह दीजिए, कह रहा है प्रोफाइल, है ना, विभिन्न रूपरेखा मतलब विभिन्न प्रोफाइल को फाइलिंग एवं परिकृष्ट फिनिश करने के लिए अलग अलग आकार की रेती का उपयोग करते हैं अपना लोग, है ना। रेती का जो है अनुप्रस्थ कट मतलब क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है, क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। विभिन्न प्रकार का रेती जो है कॉमन फाइल या डिफरेंट शेप वाली चपटी, फ्लेट, दस्ती, हैंड फाइल, है ना, अभी बोले थे ना स्क्वायर,
गोलाकार रेती, अर्धगोलाकार रेती, ट्रेंगुलर, है ना, चाकूधार रेती, ये सब नाम है सभी रेती का। कैसे पहचानिएगा वो भी देख लीजिए, कहाँ पे काम होगा वो भी आप सभी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कह रहा समतल रेती, फ्लैट फाइल, है ना, फ्लैट फाइल, इसका जो है क्रॉस सेक्शन, है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, कौन सा फाइल का? फ्लैट फाइल का जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। इसकी 2/3 लंबाई तथा चौड़ाई के कोरस समांतर होते हैं। ठीक है, इसका 2/3 जो है लंबाई का जो है आपका एक क्रॉस सेक्शन में होता है। आगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है एक समान है ना, यहाँ से यहाँ तक। आगे वाला भाग देख रहे हैं, ये टेपर में है थोड़ा सा। यहाँ का मोटाई यहाँ आकर के शॉर्ट कर गया, यहाँ का मोटाई यहाँ आकर के शॉर्ट कर गया, यहाँ आकर के थोड़ा शॉर्ट कर गया, है ना, टेपर में है। इसकी 2/3 लंबाई जो है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 2/3, है ना, तथा चौड़ाई कोरस समांतर होती है, मतलब एक समान होता है, तथा इसके आगे, है ना, नोक की ओर टेपर होता है। इसको मिटा देते हैं और भी थोड़ा सा देख करके समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक का जो है लंबाई भैया देखिए एक समान है ना, बाकी यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ टेपर में है। ठीक है, फलक पर इसके ई वाला फलक जो है ना, उस पर क्या होता है, डबल कट तथा कोर जो होता है इसका है, जो कोर है ये थोड़ा सा मोटाई में होगा ना जी, तो इसका जो कोर है मोटाई में, है ना, एज उसको कहते हैं एज पर सिंगल होता है। उसका कट जो है ऊपर में तो डबल कट है ना, लेकिन इसका कोर पर जो है आपका सिंगल कट होता है, तथा इसका इस्तेमाल समान कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल समान कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा भाई। अब दूसरा कह रहा है दस्ती रेती, है ना, दस्ती रेती क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, कट में यह समतल रेती की तरह ही होता है। चौड़ाई में कोर पूरी लंबा समांतर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए। इसमें टेपर है क्या? उसमें टेपर था, इसमें एक समान है। यहाँ से यहाँ तक एक समान इसका क्या है आपका चौड़ाई जो है, ये वाला जो चौड़ाई है इसका, ये चौड़ाई एक समान है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, फलकों पर मतलब इसका ये जो ऊपर पे है ना, फलकों पर कट होता है, दोहरा कट होता है। मतलब ये देख लें, एक कट इधर है, डबल कट है ना इस पे, आपको देखने एक कट इधर से है, इधर से है, दूसरा इस प्रकार से है कट, मतलब डबल कट है। आपको दिख रहे हैं दो लाइन में दांते कटा हुआ है। अब देख लीजिए आगे क्या क्या कह रहा है, एक कोर एज पर एकहरा कट होता है। इसका जो एज होता है, इसका जो मोटाई होता है, इस पे क्या होता है, एक पर सिंगल कट होता है, तथा दूसरा जो है सेफ एज होता है। ये एज जो होता है इसका एक साइड में दांते कटा होता है, एक साइड में है ना नहीं कटा हुआ होता है। सीधी सी बात है। इसको आप जब दिखाएंगे आपको बाय प्रैक्टिकल, या नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा हमारा, तो वहाँ पे आपको और भी चीज समझ में आ जाएगा, है ना। आपको फिगर के साथ हम समझाने का प्रयास किए हैं। एक कोर सुरक्षित रहता है, दूसरा वाला जो है आपका उसमें सिंगल कट कटा रहता है एज पर, है ना। इसका जो उपयोग है परिकृष्ट कही सतहों को कोनों वाली सतहों को रेतने के लिए किया जाता है ना। फिनिशिंग सरफेस पे, है ना, उसके कॉर्नर पे आपका उपयोग किया जाता है। फ्लैट फाइल समान प्रयोजन में फाइल के ये सभी ग्रेड में उपलब्ध होती है। ये सभी प्रकार के ग्रेड में हैंड फाइल एक समान सतह पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा फाइल है। अगला फाइल है भैया वर्ग रेती, स्क्वायर फाइल, है ना। अब देख लीजिए ये वाला जो जॉब है आपका, इसका जो कट है देखिए स्क्वायर में है ना, आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका जो है अनुप्रस्थ कट जो होता है वर्गाकार होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र
या आंतरिक वर्गाकार कोनों में या आयताकार छेद, चाबी, घाट तथा स्प्लाइंस रेतने के लिए किया जाता है। ये जो है रेती आपका स्क्वायर में है, वो सब तो फ्लैट टाइप का था, अलग था। इसमें देखिए 1 2 वो साइड 4 भाग है इसका, मतलब ये जो रेती है ये देख लीजिए स्क्वायर में है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्गाकार छिद्र में आंतरिक कोनों को रेतने के लिए, फाइलिंग करने के लिए, है ना, किया जाता है। ये स्क्वायर नाम से भी तो स्पष्ट है भाई, घबराने की क्या बात है। अब देख लीजिए ये क्या है? राउंड फाइल। अब ये जॉब है ना, इसमें छिद्र है गोल, राउंड टाइप का है। ये फाइल का नाम है जब है राउंड फाइल, तो ये गोल का फाइल होगा भैया, है ना, गोल टाइप का फाइल है ना, स्पष्ट है। वृत्ताकार या सर्कुलर होता है। इसका उपयोग वृत्ताकार छेदों को बड़ा करने के लिए एवं फ्लैटदार रूपरेखा को फाइलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा फाइल का? स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल का। ठीक है भाई, अगला फाइल देख लीजिए कौन सा है? हाफ राउंड फाइल, है ना। इसमें क्या होता है ये देख लीजिए, इसका जो है नीचे वाला भाग जो है वो हाफ राउंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाला भाग गोल रहता है। ठीक है, ऊपर जो है फ्लैट टाइप का है। ठीक है, इस प्रकार का रेती होता है। नीचे वाला जो है गोल है, ठीक है, ऊपर जो है फ्लैट टाइप का है। ठीक है, हाफ राउंड इस आधा गोल आधा फ्लैट। ठीक है, उसी फाइल को कहते हैं हाफ राउंड। तो इसका उपयोग देख लीजिए, आपका जॉब है ये किस प्रकार का, यहाँ हाफ राउंड है, यहाँ सर्कल है जॉब पे, उसको फाइलिंग करने के लिए अपना लोग हाफ राउंड का प्रयोग करते हैं। वृत्ताकार, है ना, वृत्त के खंड की तरह होता है, मतलब वही है, हाफ राउंड है। आंतरिक वक्राकार सतहों को फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आंतरिक है ना, इसका वक्राकार सतह है ना, इसका हाफ राउंड के द्वारा, आप फ्लैट से इसको करिएगा थोड़े होगा, वो तो जॉब खराब हो जाएगा। यहाँ पे गोलाई में हाफ राउंड में कटा हुआ है ना। तो इसके ये जो फाइल है आपका, इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो राउंड होता है, आधा राउंड होता है, आधा गोल होता है। इसको फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग करिएगा, सीधी सी बात है। अरे कुछ नहीं है ये सब हो, आप ध्यान से अगर एक बार पढ़ लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा सभी औजार का, सभी टूल का, तो रोज तो करने हैं आपको ITI में, समझ में आ जाएगा सब। लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ कह रहा है ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर क्या? त्रिभुजाकार रहती है ना। अब देख लीजिए इसका उपयोग कहाँ पे, इसका कोण जो है 60 डिग्री से अधिक कोणों को फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लीजिए किस प्रकार का है वो भी फाइल, ये ट्रेंगुलर फाइल है, मतलब ये देख रहे हैं ना, वृत्ताकार फाइल है, ट्रेंगुलर शेप में है इसका। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रेंगुलर कट है ना, इस प्रकार से 60 डिग्री पे इसका एंगल होगा, है ना। इसको काटने के लिए अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं, ट्रेंगुलर फाइल का। इस प्रकार का कट है अगर जॉब है, तो यहाँ पे ना ही फ्लैट वाला काम करेगा न राउंड वाला काम करेगा। इसलिए इसके लिए जो है आपके पास कौन सा फाइल होगा करने के लिए फाइलिंग? ट्रेंगुलर फाइल, सीधी सी बात है। एक नाइफ एज फाइल होता है, चाकू की तरह होता है, चाकू धार रेती की अनुप्रस्थ काट, है ना, तीक्ष्ण त्रिभुज होता है। इसका इस्तेमाल सक्रिय खांचे, ग्रूव एवं 10 डिग्री से अधिक के कोनों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। फिगर, अगला वाला फिगर में ये बात समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसको कहते हैं नाइफ एज फाइल, है ना, नाइफ चाकू की तरह होता है, इस प्रकार का शेप है उसका, इस प्रकार का फाइल होता है। इसका उपयोग जो है आप देख लीजिए कहाँ पे किया जाता है। इस पे जो है इसके एकहरे, सिंगल एवं दोहरे कट दोनों में उपलब्ध, सिंगल कट में भी ये वाला उपलब्ध होता है नाइफ एज फाइल का, और डबल में भी होता है। वर्ग, गोल, अर्धगोल तथा त्रिभुजाकार रेती प्रायः 100 mm से 150, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm तक लंबाई में उपलब्ध होता है। ये बास्टर्ड, सेकेंड कट तथा स्मूथ ग्रेडों में बनाई जाती है। एकदम साधारण बात था भाई लोग, है ना, कोई खास बात था नहीं। इसका जब उपयोग करिएगा अपने अपने कॉलेज में तो और भी बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। ये थियोरेटिकल नॉलेज था, और इसका क्लास 1-2 क्लास और चलेगा, फिर आपका फाइल से सवाल ही खत्म हो जाएगा। आपका जो भी एग्जाम में, CBT एग्जाम में जब पूछा जाएगा
आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, धन्यवाद।